तारीख गवाह है कि दुनिया में हजारों जंगें लड़ी गईं। बादशाहों ने तख्त के लिए लड़ाइयां की तो किसी ने दौलत के लिए तलवारें उठाईं। हर जंग में उतरने वाला सिपाही सिर्फ एक ही जिद, एक ही मकसद लेकर मैदान में गया कि उसे दुश्मन को हराना है, उस पर फतह पानी है और जिंदा वापस आना है। लेकिन करबला की वो शाम कुछ और ही वाक्य बयां कर रही थी। वो इतिहास की इकलौती ऐसी जंग थी जिसका अंजाम लड़ने वाले को पहले से पता था। हजरत इमाम हुसैन वो शख्सियत थे जो जीत के लिए नहीं बल्कि लुट जाने के लिए मैदान में उतरे थे। जरा सोचिए उस मंजिर के बारे में। उन्हें बखूबी इल्म था कि इस सफर का अंत शहादत है। उन्हें पता था कि इस तपते रेगिस्तान में उनकी और उनके अपनों की जान जाएगी। उन्हें मालूम था कि शाम ढलने तक न वो खुद बचेंगे और न ही उनके साथी। फिर भी उनके कदमों में जरा भी डगमगाहट नहीं थी, उनके इरादों में कोई कमी नहीं थी। आखिर क्यों? इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए वो तैयार कैसे थे? क्योंकि वक्त ने उन्हें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां फैसला करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इमाम हुसैन के पास उस वक्त दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि वो जालिम यजीद की बात मान लें, उसके सामने झुक जाएं और उसकी बयात कर लें। अगर वो ऐसा करते तो शायद जंग टल जाती, उन्हें महलों का आराम मिलता, बादशाहत मिलती, दौलत मिलती और एक सुकून भरी जिंदगी मिलती। लेकिन इस आराम की कीमत बहुत भारी थी। इसका मतलब होता इस्लाम का खात्मा, सच्चाई का कत्ल और झूठ की हमेशा के लिए जीत। दूसरा रास्ता था कांटों भरा। वो रास्ता था भूख का, प्यास का और तीरों की बारिश का। वो रास्ता था अपने पूरे खानदान को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कटते हुए देखने का। लेकिन सलाम है उस हुसैन पर जिन्होंने दुनिया के आराम को ठोकर मार दी। उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। उन्होंने आराम को ठुकराया और शहादत को गले लगाया। उन्होंने तय किया कि वो भूखे प्यासे रह लेंगे लेकिन अपने नाना के दीन का सौदा नहीं होने देंगे। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सर कटाना मंजूर है लेकिन जालिम और झूठे इंसान के आगे सर झुकाना नहीं। आज जो दीन, जो इस्लाम हमारे और आप तक सही सलामत पहुंचा है, वो करबला की उसी तपती रेत पर बहे इमाम हुसैन के खून की बदौलत है। उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि इंसानियत और सच्चाई बच सके। यजीद ने सोचा था वो इमाम हुसैन के जिस्म को खत्म करके उन्हें मिटा देगा,